हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम लोग मैथ क्लास के अंतर्गत हाई स्कूल के यूनिट 6 के त्रिभुज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप सब ये सारे प्रश्नों की श्रृंखला को अवश्य देखें। चलिए हम लोग पहले त्रिभुज के बारे में कुछ जानेंगे, इसके बाद उसके प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग त्रिभुज के बारे में कुछ जानेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, इनमें से कुछ प्रकार हम लोग देख समझते हैं। एक त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? एक त्रिभुज एक प्रकार का होता है समबाहु समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसके शब्द से ही इसका अर्थ है कि समबाहु मतलब समान भुजाएं। जिसकी ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो, समान हो और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। इसको क्या कहते हैं? इस त्रिभुज को तब हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इसमें होता है जिसके दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो या समान हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक होता विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं अलग अलग होती हैं, कोई भी भुजा समान नहीं होती, कोई भी भुजा समान नहीं, कोई भी भुजा समान नहीं, समान ना हो, समान ना हो, उसको क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये कुछ प्रकार के त्रिभुज हैं: समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु और समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसके दो भुजाएं बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में जिसकी कोई भुजाएं बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम इसी त्रिभुज के चैप्टर के अंतर्गत और भी चीजें पढ़ते हैं। एक होता है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? समरूप आकृतियों के आकार समान हो, ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो लेकिन उसके माप समान ना हो, उसको समरूप आकृतियां कहते हैं। क्या पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम लोग? इस चैप्टर के में समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? जिसके आकार समान हो। जैसे हम बनाते हैं ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हैं लेकिन दोनों के माप अलग अलग हैं, माप अलग है लेकिन आकार सेम है, मतलब त्रिभुज ए भी है, त्रिभुज ए भी है, तो इसको क्या कहेंगे? समरूप आकृतियां कहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये वर्ग है, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है इस वाले से, लेकिन ये दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां हैं। अब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं सर्वांग सम, सर्वांग सम, सर्वांग सम, सर्वांग सम आकृतियां। जानते हैं सर्वांग सम आकृतियां? सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं? जिसके आकार और माप दोनों समान हो। मान लो एक त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज का है तो दूसरा भी समबाहु ही होगा, इसको सर्वांग सम आकृति कहते हैं। जिनके माप भी समान हो, आकार भी समान हो, उसे सर्वांग सम कहेंगे। प्रत्येक सर्वांग सम आकृतियां समरूप आकृतियां हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकती है।
उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें से हम लोग का पहला क्वेश्चन है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब ये दो त्रिभुज की आकृतियां हैं समरूप त्रिभुज की, ये अनुपात में है, उसकी भुजाएं 3:5, तो हमको उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इक्वल टू उनकी संगत भुजाओं का वर्ग, संगत भुजाओं का वर्ग। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये फार्मूला आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। अब क्या पूछा है, इसमें पूछा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम क्या करें, मान लेते हैं उसका क्षेत्रफल A1/A2 है और इनके संगत भुजाएं मान लेते हैं S1 S2। ये फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम ये जो दिया गया उसका मान रखेंगे, हमको क्या निकालना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो S1 क्या है, ये 3/5 का स्क्वायर, तो क्या निकल के आया A1/A2, ये क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, क्या निकल के आया है A1/A2, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल के आया है 9:25। ये इनके क्षेत्रफल का अनुपात है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकल के आया 9:5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ये पहला ऑप्शन है 9:25, यही क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था, क्षेत्रफल का अनुपात यही निकल के आया, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब की बार क्या पूछा गया है, इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है और उनकी भुजाओं का अनुपात पूछा गया है। जो क्वेश्चन हम लोग पिछला वाला लगाए थे उसमें भुजाएं दी हुई थी, अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्षेत्रफल दिया गया, भुजा पूछा गया है और उसमें क्या पूछा गया था, भुजा दी गई थी, क्षेत्रफल पूछा गया था। तो वही फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल का अनुपात इक्वल टू भुजाओं का वर्ग S1/S2 का स्क्वायर, यही फार्मूला है। अब हम लोग इसे मान रखेंगे। अब की बार हमको क्या दिया गया है, A1/A2 क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल है 81/121 इक्वल टू S1/S2 का होल स्क्वायर। हमको S1 और S2 का मान निकालना है, तो हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल होगा 81/121 इक्वल टू S1/S2। हम ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का क्या होता है 9 होता है और 121 का 11, तो क्या निकल के आया S1/S2। हमको भुजाओं का अनुपात निकालना था, तो S1/S2 इक्वल टू 9:11। इसमें क्या पूछा गया था, भुजाओं का अनुपात पूछा गया था, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, हमारा भुजाओं का अनुपात क्या निकल के आया है 9:11। ये पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही और भी सारे वीडियो हैं, आप लोग उन वीडियो को जरूर देखें, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो ये त्रिभुज होंगे। इसमें क्या कहा गया है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज हो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज होंगे। इसमें पूछा गया है कि ये जो रूल है
इसमें से किस त्रिभुज पर लागू होता है? समबाहु, समरूप, विषमबाहु, समद्विबाहु। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या होता है? ये होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। समरूप त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के उनकी संगत भुजाओं के वर्ग होते हैं। वर्ग क्या होता है? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें पूछा गया है किस प्रकार के त्रिभुज होंगे? तो किस प्रकार के त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज होते हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं। हमको क्या दिया गया है? एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, दूसरा एक्स वाई जेड दिया गया है, तथा कोण ए दिया गया है। कोण ए का मान दिया गया है 75 अंश और कोण वाई का मान 57 अंश हो तो कोण सी का मान होगा। क्या निकालना है हमको? कोण सी का मान निकालना है। मान लेते हैं ये दो त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है एक्स वाई जेड। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें कोण ए जो है कोण एक्स के बराबर होगा, ये कोण बी कोण वाई के बराबर होगा। तो कोण ए क्या दिया गया है? कोण ए दिया गया है 75 अंश और कोण बी और कोण वाई बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर कोण वाई इक्वल टू कोण वाई क्या दिया है? 57 अंश दिया है। तो हमको कोण सी का मान निकालना है। हमको इसका मान निकालना है कोण सी का। तो क्या होता है? त्रिभुजों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो तीनों कोण क्या है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी क्या होगा? 180 अंश होगा। इसमें से हमको कोण ए क्या दिया गया है? 75 अंश और कोण बी और कोण वाई बराबर है तो ये 57 अंश प्लस कोण सी हमको पता नहीं है इक्वल टू 180। अब इसको हम हल करेंगे। कोण सी इक्वल टू 180, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस 75 अंश प्लस 57 अंश। 180 में से हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा? 132 अंश होगा। अब हम माइनस करेंगे, 180 में से 132 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 48 आएगा। कोण सी का मान क्या निकल के आया? 48। हम लोग के कोण सी का मान 48 निकल के आया है। तो इसमें कोण सी का मान ही पूछा था, कितना आया है? 48 अंश। 48 इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? बी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या था? दो समरूप त्रिभुज दिए हुए थे ए बी सी और इनके एक का कोण ए का दिया था 75, वाई का दिया था 57। तो हमको सी का मान निकालना था। तो ये समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज होने पर संगत कोण बराबर होते हैं। तो जो कोण वाई का मान था वही कोण बी का मान होगा। फिर हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो हम लोग इसमें मान रख के सी का मान निकाल लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में डी बी सी बराबर है। तो एक चित्र हम बनाते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज बनाएंगे ए
बी सी, ये डी ई, इसमें क्या गया है, डी ई समानांतर है बी सी के, मतलब डी पैरेलल है बी सी, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। और यदि एडी, एडी क्या दिया गया है, एडी 3 cm है, और डीई, डीई 4 cm, 4 cm तथा डीबी 1.5 cm हो, तो हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ कह रहा है बीसी का माप, तो एडी दिया है, एडी 3 cm, डी दिया है 4 cm, और डीबी, डीबी कितना 1.5 cm, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बीसी, बीसी जो है इसका मान निकालना है कि बीसी का मान कितना होगा। तो ये दोनों त्रिभुज एडीई और एबीसी समरूप हैं, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एडीई, ये समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, ये समरूप का चिन्ह है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीई समरूप है, तो ए डी अपान डी इक्वल टू ए बी अपान बी सी। अगर त्रिभुज समरूप है तो होता है ए डी अपान डी और ए बी अपान बी सी बराबर होंगे। तो हम मान इसमें रखेंगे, ए डी का मान कितना है 3 cm, और डी ई का मान 4 cm इक्वल टू ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 3 + 1.5 अपान बी सी। हमको बीसी का मान निकालना है, बीसी का मान नहीं पता है। अब हम लोग इसको तिर्यक गुणा करेंगे, इसको हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 BC होगा, तिर्यक गुणा करेंगे क्या होगा, BC को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 BC इक्वल टू, हम लोग 4 का इसमें गुणा करेंगे, तो 4 का पहले गुणा करेंगे, इसको दोनों को जोड़ लें, 3 में हम लोग 1.5 जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 4.5। अब 3 BC इक्वल टू, अब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्राप्त होगा 18 आएगा। तो हमको BC का मान क्या मिला 18/3, तो हम इसको हल करेंगे 6 आएगा BC बराबर क्या आया 6 सेंटीमीटर। हमको BC का माप निकालना था, BC का माप क्या निकल के आया 6 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन 6 सेंटीमीटर है। हमको इस त्रिभुज में BC का माप निकालना था, हमको ये त्रिभुज में AD और DB पता था और DE पता था, BC निकालना था। ये त्रिभुज सर्वांगसम है, इस सर्वांग समता की स्थिति में AD अपान DE बराबर AB अपान BC करके हम लोग उसका मान रख के BC का मान निकालने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। क्या पूछा गया है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात करना है। तो संपूरक कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश। तो पहले हम लोग मानते हैं छोटा कोण, माना छोटा कोण यक्स, छोटा कोण को हम लोग यक्स से अंश मान लेते हैं, और बड़ा कोण तो बड़ा कोण क्या कहा गया है, छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण यक्स है, यक्स से छोटा कोण यक्स में 36 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण आ गया। तो दो संपूरक कोणों का क्या होता है योग, दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश। कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो दोनों संपूरक कोणों का हम जोड़ लेंगे, एक यक्स है प्लस एक यक्स प्लस 36 इक्वल टू 180। अब एक्स यक्स कितना हो जाएगा, एक्स यक्स जोड़ेंगे 2x हो जाएगा प्लस 36 इक्वल टू 180। अब इसको हम हल करेंगे, 2x 180, ये 36 इधर है, इधर प्लस है, जब हम इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2x क्या आया, 2x इक्वल टू
180 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 144। तो यक्स का मान हमको क्या प्राप्त हुआ 144/2। इसको हम हल करेंगे तो कितना मिला 72। यक्स का क्या मान निकल के आया 72। यक्स क्या है छोटा कोण है, तो एक कोण 72 आया, मतलब छोटा कोण है ये। इसका क्या मान आया ये 72 आया। तो हम बड़ा कोण निकालेंगे। बड़ा कोण क्या था यक्स प्लस 36। तो हम लोग यक्स का मान रखेंगे इसी में। यक्स कितना आया है 72 प्लस 66 जोड़ेंगे कितना आएगा 98। कितना आया 98 आया। बड़ा कोण 98 अंश, एक कोण 98, छोटा कोण 72। तो हमको कोण ज्ञात करने थे, तो हमको दो कोण मिल गए। कौन कौन छोटा कोण 72 अंश और बड़ा कोण 98 अंश। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B का मान होगा। क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज है, मान लो एक त्रिभुज है ABC, इसमें AC क्या है 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर, और AB दिया है 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर, और BC क्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछा गया है कोण B का, ये कोण B है, इसका मान पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, होता है AC स्क्वायर कर्ण का वर्ग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये किस फार्मूले से होता है पाइथागोरस के अनुसार। ये फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फार्मूला है किसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। क्या होगा AB क्या दिया है 6√3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 6 का स्क्वायर। इधर क्या दिया है AC 12 का स्क्वायर है। अब इसको हम हल करेंगे, 6 का हम 2 बार करेंगे 36 होगा, और वर्गमूल है 3 का स्क्वायर करने पर हमको 3 ही प्राप्त होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब इसको हम हल करेंगे 108 प्लस 36। अब 108 में 36 जोड़ेंगे कितना होगा 144। इधर 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144। तो 144 बराबर है, मतलब कर्ण बराबर है लंब और आधार के, कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब और आधार के। तो ये नियम किस प्रकार के त्रिभुज में फॉलो होता है, ये नियम लगता है पाइथागोरस के अनुसार समकोण त्रिभुज में कितना हुआ 144, ये 108 प्लस 36 होगा, 108 प्लस 36 144। तो ये सिद्ध हो गया, मतलब ये बराबर है। तो कोण B का क्या मान आएगा 90 अंश, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो कोण B का मान क्या आया 90 अंश। तो हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, कोण B का मान जो निकल के आया है 90 अंश। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A 45, कोण E 56 अंश, तो कोण C। हमसे क्या पूछा गया है कोण C का मान। तो दो त्रिभुज हैं ABC, बनाते हैं दो त्रिभुज, ए त्रिभुज बनाएंगे ABC, और दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज है DEF। ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार के त्रिभुज हैं समरूप त्रिभुज हैं।
त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का चिन्ह है त्रिभुज डी ई एफ। समरूपता की स्थिति में ये त्रिभुज समरूप है तो कोण बी बराबर होगा कोण ई के। तो कोण ई का मान कितना है 56 अंश है। और हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, कोण ए का मान दिया गया है 45 अंश। हमको क्या निकालना है, कोण सी का मान निकालना है, कोण सी का मान निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। हमको कोण ए का मान दिया है 45 अंश, कोण बी जो कोण ई के बराबर है तो ये 56 अंश। हमको कोण सी निकालना है 180 अंश। अब हम कोण सी निकालेंगे, कोण सी इक्वल टू 180, ये सब इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 45 प्लस 56। अब हम हल करेंगे, हमको कोण सी का मान निकालना है तो कोण सी इक्वल टू 180 माइनस, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 101 होंगे 101। अब कोण सी का मान क्या निकल के आया है 180 में से 101 निकाल घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 79। कोण सी का क्या मान प्राप्त हुआ 79 अंश। तो इस ऑप्शन में कोण सी का मान 79 अंश, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें हमको कोण सी का मान पूछा गया था जो हम लोगों ने निकाला है। इसमें यह कहा गया था त्रिभुज समरूप हैं, एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज डीईएफ, दोनों समरूप हैं। तो जब समरूप होते हैं तो संगत कोण समान होते हैं, तो कोण बी इक्वल टू कोण ई हो गया। तो कोण ई का मान दिया था तो इसके अकॉर्डिंग बी का मान भी हमको पता चल गया और ए का मान दिया गया था और सी का मान निकालना था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। हम इस सब में ए बी का मान रख के सी का मान निकाल लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम अन्य क्वेश्चनों की श्रृंखला लाते रहेंगे। धन्यवाद।